औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह खैर से खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। हाँ जी, तो आज एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, कमाल की रेसिपी, शानदार रेसिपी और विंटर स्पेशल रेसिपी। ठीक है, क्या सिखा रही हूँ आज आपको मैं? बकरे का गोश्त, ठीक है, और हरा लहसुन। ये है हरे लहसुन की सब्ज़ी। आपको पता ना, ये विंटर में जो है ना हरे लहसुन की सब्ज़ी आती है, कितना खूबसूरत लग रहा है हरा लहसुन। अच्छा, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये मैंने लिया 1 किलो लिया है मैंने मटन, ठीक है, बकरे का गोश्त। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया, ठीक है। और ये है 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, ये गर्म पानी है, इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने शामिल कर दिया इसमें, ठीक है, आपके सामने ही। तो अब मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ और, ठीक है, ये देखें, ये मिसाले 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें, ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और अभी मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, ठीक है, यह हस्बे जायका, कम लगेगा तो मैं चख लेती हूँ। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ठीक है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और 8 अदद छोटी हरी मिर्चें, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेश है, ये रखा हुआ नहीं था, फ्रेश कुटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, ये सब इसमें शामिल कर लेने मिसाले में, ठीक है, अच्छे से। ये भी शामिल कर लिया आपके सामने मैंने। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इसे रख दूँगी गैस पे। अभी आप देखें, लोअर शीटिंग गैस की इतनी सी गैस आ रही है, तो सोचें कितनी देर में मेरा खाना पकेगा, जब जाके सुबह की इतनी सी जो ना गैस आएगी। इसी आंच पे रख दूँगी, हल्के हल्के पकती रहेगी। तो ये कढ़ाई में इसके ऊपर रख देती हूँ, के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ये रख दिया मैंने। चम्मच ले लेती हूँ, इसको मैं करने लगी हूँ अच्छे से मिक्स। गर्म पानी भी मैंने रखा हुआ था करने के लिए, इतनी देर में गर्म हुआ है पानी जाके, तो मैंने कहा चलो हल्की आंच पे से रख देती हूँ, पक ही जाएगा, जितनी देर में भी गलेगा, ठीक है। ये हो गया है अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अभी मुझे इसको मतलब पका लेना है। ये 2 गिलास पानी इसमें बहुत है, अच्छे से ये पक जाए, पानी खुश्क हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अगर गैस तेज़ हो गई थोड़ी, तो मैं फिर इसको हल्की आंच पे पका लूँगी, ठीक है ना। तो हल्की आंच पे इसको पका लूँ, बोटी आधे से ज़्यादा गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको मैं दिखाती हूँ। ढक्कन में इसका, ठीक है। और जब तक मैं क्या करूँगी, देखिए, लहसुन है ना हरा, इसको मैंने लिया है 1 पाव। तो मैं देखूँगी मुझे इसमें कितना लहसुन चाहिए, इसको मैं जो है ना काट के रख लूँगी। तो ये मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है, ओके। अभी ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो धागे जैसे हैं, इसको जो है ना हटा देंगे, काट लेंगे। ये वाइट वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, इसको मैं अलग से प्लेट में काट के रख लूँगी। और ये इतना, ये जो थोड़ा सा रफ है ना, इसको मैं निकाल दूँगी, ठीक है, ये हटा दूंगी। बाकी इसको बारीक बारीक कटिंग करके रख लूँगी। इतने में ये काम में करके रखती हूँ, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह का मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है हमें। हाँ जी, पानी इसका खुश्क हो गया है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी, ठीक है, क्योंकि इस पर चर्बी भी लगी हुई है ना, तो उसमें से भी आपको पता है ऑयल जो ना निकलता है, या आपको जितना मतलब पसंद हो। ये मेरे पास छोटे वाले पौवे ना, ये मैंने 3 पौवे शामिल करे हैं। तो अभी हमें जो है ना ऑयल को भी बड़े अच्छे से भुनाई करना है, क्योंकि आपको पता है ना, कच्चा ऑयल अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। आप चाहें तो ऑयल जो है ना गर्म करके भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से भुनाई करके फिर बाकी आपको दिखाती हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या शामिल करना है, ठीक है। हाँ जी, गोश्त हमारा अच्छे से जो है ना भून गया है, ठीक है। इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि ये ऑयल का जो ना कच्चापन भी ना आए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये देखें, ये इसका हरे लहसुन का वाइट वाला पार्ट, ठीक है, ये मैंने 5 टेबल स्पून लिया है। अगर आप चाहें तो आप आधी गड्डी ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे 5 टेबल स्पून चाहिए, ठीक है। अभी इसमें ये शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, ठीक है। ये भी हटा लूँगी, थोड़ा सा रह गया है ना, तो ये हटा लूँगी। अब ये देखें, ये मैंने ली 1 पाव दही, ठीक है, ये भी इस वक्त शामिल कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी शामिल करना नहीं है। अच्छा, तो अब मैं आपको बता रही थी, देखिए, इस वक्त जब आप हम दही शामिल करेंगे ना, तो इस वक्त जो है ना, ये मैं साफ़ कर लूँगी, ठीक है। इस वक्त जो है ना, हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, ठीक है। तो मैं गरम मसाला जो है ना भूल कर आ गई, ठीक है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करना आपने
1 टेबल स्पून भर के। और उसमें से जो है ना हरी इलायची नहीं शामिल कर, जो हरी इलायची अलग से 1 टेबल स्पून आपने शामिल करनी है, ठीक है। हरी इलायची का एक बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू आएगा। तो मैं भूल कर आ गई हूँ, तो लेकिन आपको मैं पूरी रेसिपी बता रही हूँ, आपने ये शामिल करनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी करनी है भुनाई। इस वक्त शामिल करना है गरम मसाला और हरी इलायची और ये हरा लहसुन। आप आधा गड्डी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने इतना ही लिया है। तो अब इसको मैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से भूनूंगी। आपको पता दही का भी कितना पानी निकलेगा, दही का पानी खुश्क हो, जब वापस से ऑयल ऊपर दिख जाए फिर मैं बाकी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर वेट कीजिए आप। हाँ जी, सालन मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया है। गैस मेरी जो मैंने आपको दिखाई थी उससे ज़रा सी सिर्फ बड़ी है। तो अभी बोटी जो है ना इसका अच्छे से गली नहीं है, कच्ची है थोड़ी बहुत। तो इसमें मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं 5 गिलास पानी लिया है अपने हिसाब से। मतलब देखें, ये थोड़ा सा जो बोटी जो है ना कच्चा है अभी, तो ये बोटी भी अच्छे से गलेगी और थोड़ा सा इसमें जो है ना ये शोरबा जो है ना गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, जितना मुझे चाहिए। तो इसको मैं मतलब बॉईल आ जाएगा तो हल्की आंच कर दूंगी जब तक ये थोड़ी सी ना बोटी अच्छे से गल जाए, ठीक है। जितना शोरबा मुझे इसमें रखना होगा उतना मैं रख लूँगी, तब ये गल जाए अच्छे से, बाकी का फिर मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ। हाँ जी, शोरबा हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसको मतलब जब तक आपने गला लेना कि इसकी बोटी भी अच्छे से गल जाए और इसका शोरबा भी मतलब आप अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे हिसाब से ये जो ना ठीक है। तो हरा लहसुन है ना, ये मैं सारा शामिल कर रही हूँ, ठीक है। हरा लहसुन मैं सारा शामिल कर रही हूँ इसमें। और 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। तो मेरे पास पिसा हुआ रखा है ना, तो पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। अगर मतलब साबुत वाला होता तो फिर मैं नहीं शामिल करती। मेरे पास पिसा हुआ तो मैं एंड में पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये हरा लहसुन है ना, इसको मतलब 4 से 5 मिनट पकाना ही खुद नरम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 3 अदद लेमन, ठीक है। वैसे लेमू शामिल करके इसको मैं दम पे रखूँगी, ठीक है। बस इसको मतलब हल्की आंच पे रखूँगी दम पे, ताकि ये 5-10 मिनट पके, हरा लहसुन जो है ना नरम हो जाए। लेमन में इसमें सारे शामिल कर दूँगी, फिर डिश आउट करके मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ। हाँ जी, सालन हमारा पक के रेडी हो गया माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा पका है। तो 10 मिनट इसको दम पे रख दीजिएगा हल्की आंच करके, ताकि लहसुन जो है ना सॉफ्ट हो जाए। और ऊपर से आप गरम मसाला भी छिड़क के इस पे खा सकते हैं और लेमन भी आप ले सकते हैं। और ये मैंने प्लेट में डिश आउट किया हुआ है। और ये देखें, ये है इसमें एकदम आला सालन बना और ज़बरदस्त बना है। तो चिकन में पकाने का तरीका इसका अलग है, बीफ में पकाने का तरीका अलग है। आप कमेंट्स करके बताइए कि वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखें, ये मैंने बनाई है चटनी, ठीक है। अगर आप इस चटनी की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं इंशाल्लाह चटनी की रेसिपी भी आपके साथ ना शेयर करूँगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।